जाने कहाँ गए वो दिन. Hi guys, I'm Prerna and welcome back. I hope you all are doing well. So with the current situation around, going to the nearest mall, Sarojini Nagar, Chandni Chowk, looks like a distant dream और ना ही अभी सेफ है ऐसी भीड़ भाड़ वाली जगह जाना. तो अगर किसी को शॉपिंग करनी है उनके पास एकमात्र सहारा है ऑनलाइन शॉपिंग. मैं पर्सनली पिछले 5-6 सालों से एक्सक्लूसिवली ऑनलाइन शॉपिंग कर रही हूँ. आई नो इट माइट साउंड वियर्ड बट पहले जब मैं जॉब करती थी मैं इतनी ज़्यादा बिजी रहती थी कि अगर मुझे कुछ मंगाना होता था मैं ऑनलाइन मंगा लेती थी और फिर करते करते अब मुझे ऐसी आदत पड़ गई है कि मैं बस ऑनलाइन शॉपिंग करती हूँ. तो इस सारे एक्सपीरियंसेस के बेसिस आज मैं कुछ ऐसी मिस्टेक्स शेयर करने वाली हूँ जो हम कपड़ों की ऑनलाइन शॉपिंग करते वक्त कमिट करते हैं, जिस वजह से कई बार कपड़ा ढीला आ जाता है या बहुत ज़्यादा टाइट आ जाता है या कई बार क्वालिटी अच्छी नहीं आती. तो मैं कुछ ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगी जिससे आप ऐसी मिस्टेक्स अवॉइड कर सकते हैं. ऑल्सो एक फ़न फैक्ट बताती हूँ, मैंने अपनी एंगेजमेंट का गाउन विच इज़ दिस अली एक्सप्रेस से लिया था एंड काफ़ी अच्छा निकला. आई लव्ड हाउ द गाउन टर्न्ड आउट. सो आई फील आई हैव सम क्रेडिबिलिटी टू टॉक अबाउट ऑनलाइन शॉपिंग. तो आइए शुरू करते हैं. नाउ द फर्स्ट एंड द मोस्ट कॉमन मिस्टेक जो हम ऑनलाइन शॉपिंग करते वक्त हमेशा कमिट करते हैं दैट इज़ मिस जजमेंट रिगार्डिंग द फिटिंग एंड द साइजिंग ऑफ द क्लोथिंग. इसका एक क्लासिक एग्जाम्पल देती हूँ. जैसे हम ट्राउज़र या जीन्स खरीदते वक्त वेस्ट साइज़ देखते हैं और उसके अकॉर्डिंग ऑर्डर कर देते हैं. वेल इट वर्क्स फॉर सम बट कुछ लोग जब वेस्ट साइज़ देखकर अपनी ट्राउज़र ऑर्डर करते हैं तो उनकी ट्राउज़र ऐसी निकलती है. सो आई टेल यू हाउ आई अवॉइड सच मिस्टेक्स. सबसे पहले टॉप के बारे में बात करते हैं. तो अगर आप टॉप की साइजिंग देखोगे ऑन मिंत्रा, ज़ारा या H&M तो स्टैंडर्ड चार्ट के अकॉर्डिंग एक्स्ट्रा स्मॉल के आगे बस्ट साइज़ लिखा होता है 32, स्मॉल के लिए 34 एंड इट गोज़ ऑन. अब टेक्निकली देखा जाए मेरा बस्ट साइज़ 32 है तो मुझे एक्स्ट्रा स्मॉल खरीदनी चाहिए, बट मैं रेयरली कभी एक्स्ट्रा स्मॉल खरीदती हूँ अपनी टॉप में. मैं यूजुअली स्मॉल साइज़ की टॉप पहनती हूँ. क्योंकि मेरा हल्का सा पेट निकला हुआ है. नाउ आई नो अ लॉट ऑफ यू विल बी लाइक कम ऑन प्रेरणा, आर यू किडिंग? बट येस गर्ल्स, मेरा थोड़ा सा पेट निकला हुआ है विच आई थिंक इज़ कम्प्लीटली नॉर्मल. आप पूरे दिन घर पर बैठे रहोगे तो थोड़ा सा पेट तो निकलेगा ही. सो जब मैं एक्स्ट्रा स्मॉल में टॉप पहनती हूँ तो मेरी टमी हाईलाइट होती है. द टॉप टेंड्स टू बिकम टाइट अराउंड द टमी एरिया. उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए मैं हमेशा एक साइज़ बढ़ा लेती हूँ. जैसे मुझे एक्स्ट्रा स्मॉल लेना चाहिए तो मैं स्मॉल लेती हूँ ताकि टमी एरिया से थोड़ी सी टॉप ढीली हो और मेरी टमी को हाईलाइट ना करे. जैसे ये टी शर्ट है, ये टी शर्ट मैं एक्स्ट्रा स्मॉल में भी ले सकती थी, मुझे यहाँ से बिल्कुल फिट आती बट ये यहाँ से टाइट हो जाती. मैंने स्मॉल में ली, अब ये यहाँ से ढीली है और इधर से भी अच्छी फिट आती है. एंड आई रियली लाइक व्हेन माय टी शर्ट्स आर अ लिटिल लूज अराउंड द टमी एरिया. मैं अननेसेसरी कॉन्शियस भी नहीं होती. पर इसमें एक एक्सेप्शन है, मैं आपको दिखाती हूँ, एक मिनट. मैंने ये क्रॉप टॉप ली थी या आप इसको ब्रालेट बोल लो. दिस इज़ फ्रॉम ज़ारा. आप लोग इसे पहले भी वीडियोस में देख चुके हैं और इस पर मैंने साड़ी स्टाइलिंग का एक वीडियो बनाया था. ये मैंने एक्स्ट्रा स्मॉल में ली है. क्योंकि ये तो पेट से पहले ही ख़त्म हो जाती है तो मैंने इसको अपने बस्ट साइज़ के अकॉर्डिंग लिया है. सो आई थिंक दिस शुड बी योर थंब रूल एज वेल. अगर आप क्रॉप टॉप ले रहे हो जो पेट से पहले ही ख़त्म हो जाएगी तो आप अपने बस्ट साइज़ के अकॉर्डिंग टॉप लो. बट अगर आपकी थोड़ी सी टमी निकली हुई है, आप टी शर्ट ले रहे हो या एक टॉप खरीद रहे हो तो आप उसको एक साइज़ बढ़ा लो और आपको इसके बाद कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी टॉप खरीदने में. एग्जैक्टली यही प्रॉब्लम बॉटम्स ऑर्डर करते वक्त आती है. यूजुअली हमें रेकमेंड किया जाता है कि वेस्ट साइज़ देखकर अपने बॉटम्स ऑर्डर करें, बट ये हैक ज़रूरी नहीं है सबके लिए काम करे, स्पेशली व्हेन यू हैव थिक थाइज एंड हैवी बॉटम लाइक आई हैव. मैं जब भी वेस्ट साइज़ देखकर अपनी जीन्स या ट्राउज़र ऑर्डर करती हूँ वो यहाँ थाइज़ पर फंस जाती है. इट इज़ सच अ फ्रस्ट्रेटिंग सिचुएशन. अपनी थाइज़ को मारने का मन करता है और ऑनेस्टली बताऊँ तो बहुत बुरा लगता है. टू सेव योर सेल्फ फ्रॉम सच अ सिचुएशन आई विल ऑलवेज सजेस्ट कि बॉटम्स ऑर्डर करते वक्त अपना हिप साइज़ भी चेक करें. मैं जब भी जीन्स ऑर्डर करती हूँ मैं देखती हूँ मेरा हिप साइज़ 38 इंचेस किस नंबर के आगे लिखा आ रहा है और वही ऑर्डर करती हूँ. हो सकता है वेस्ट से थोड़ा सा ढीला हो जाए विच इज़ फाइन. टेलर 20-25 रुपये में ईजिली वेस्ट ऑल्टर कर देगा, उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा. बट छोटी चीज़ को आप बड़ा कैसे करोगे? सो ऑलवेज 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 रेफर टू हिप साइज़
size and then order your bottoms, especially if you are pear shaped body like I have. अब यहाँ पर एक और छोटा सा एक्सेप्शन है। मैं जब ट्राउज़र्स ऑर्डर करती हूँ, ट्राउज़र का कपड़ा पतला होता है, इसीलिए मैं एग्जैक्ट हिप साइज़ पर अपनी ट्राउज़र कभी भी ऑर्डर नहीं करती। मेरा हिप साइज़ 38 इंचेस है, तो मैं वो साइज़ ऑर्डर करती हूँ जिसमें हिप साइज़ या तो 39 हो या 40 हो। इससे ट्राउज़र हल्की सी हिप से ढीली होती है, थाइस से भी हल्की सी ढीली होती है, ज़्यादा ग्रेसफुल एंड एलिगेंट लगती है, प्लस पैंटी लाइन्स की भी प्रॉब्लम नहीं होती। सो अगेन कीप दिस in mind when ordering trousers and pencil skirts as well. फ्लोई skirts में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप वेस्ट साइज देखकर भी ऑर्डर कर सकते हो। ट्राउज़र और पेंसिल स्कर्ट में थोड़ा सा बड़ा साइज़ लें। जीन्स का कपड़ा मोटा होता है, आप एग्जैक्ट हिप साइज़ देखकर अपनी जीन्स ऑर्डर कर सकते हैं। अब गाइज, जब मैं इस वीडियो की कल रात को तैयारी कर रही थी तो मैं मिंत्रा पर साइज़ चार्ट स्टडी कर रही थी एंड आई फाउंड अ ग्लिच। तो मैं मैंगो की कुछ टॉप के साइजिंग चार्ट चेक कर रही थी। मैंने देखा एक टॉप का साइजिंग चार्ट बिल्कुल अलग है, दूसरी टॉप का साइजिंग चार्ट बिल्कुल अलग है। एंड यू नो दिस इज़ नॉट ट्रू, क्योंकि मैं गारमेंट इंडस्ट्री में काम कर चुकी हूँ, मुझे पता है इट इज़ इम्पॉसिबल। हर ब्रांड अपना एक साइज़ चार्ट डिसाइड करता है और उसके बाद टॉप का कोई भी स्टाइल हो, साइजेस हमेशा सेम रहते हैं। आई एम श्योर देयर इज़ सम ग्लिच ऑन मिंत्रास एंड, और आप भी जब ये नोटिस करें एक बार ब्रांड की अपनी वेबसाइट पर जाकर साइज़ चार्ट चेक कर लें। मैं जैसे एडिडास से ऑर्डर कर रही हूँ या फॉरएवर न्यू से ऑर्डर कर रही हूँ और मुझे श्योर नहीं है कि मिंत्रा पर साइज़ चार्ट सही भी है या नहीं, तो मैं एक बार ब्रांड की अपनी वेबसाइट पर जाकर साइज़ चार्ट चेक कर लेती हूँ। एक्स्ट्रा टाइम लगता है बट बाद में रिफंड, रिटर्न, उन सब की प्रॉब्लम बच जाती है। सो अगेन कीप दिस इन माइंड। Moving on to the next point, this is again super critical when you are ordering online, and that is refer to size basis the brand. So, अब तक मैं आपको बता रही थी कि ब्रांड का साइज़ चार्ट चेक करें, बट वो कौन सा ब्रांड है उसको भी दिमाग में रखें, स्पेशली व्हेन वो इंडियन ब्रांड हो। जैसे ज़ारा, H&M, फॉरएवर न्यू, ये सब यूरोपियन बॉडीज़ के अकॉर्डिंग बने हैं और इनके साइज़ चार्ट उसी के हिसाब से बने हैं। हमारे जो इंडियन ब्रांड्स हैं लाइक फैब इंडिया, जयपुर, अजियो, इन सब के कपड़े एवरेज इंडियन बॉडी के अकॉर्डिंग बने होते हैं और एवरेज इंडियन बॉडी थोड़ी सी वाइड होती है और कर्वी होती है। इसीलिए अगर ज़ारा में मुझे स्मॉल साइज़ आता है तो फैब इंडिया में मेरा साइज़ आता है एक्स्ट्रा स्मॉल, बिकॉज फैब इंडिया इंडियन बॉडीज़ के अकॉर्डिंग बना है। सो कीप दिस इन माइंड। आप मिंत्रा से ऑर्डर कर रहे हैं कुर्ती, जैसे सांग्रिया, हाउस ऑफ पटौदी, हो सकता है टॉप में आपको साइज़ स्मॉल आता हो बट कुर्ती में आपको साइज़ एक्स्ट्रा स्मॉल आ सकता है। अब आगे बढ़ते हैं। अब बात मैं करूँगी क्वालिटी की, कि क्वालिटी कैसे चेक करें ऑर्डर करते वक्त। जब मैं मिंत्रा से ऑर्डर करती हूँ, अगर आप लोग मेरे वीडियोस देखते हैं आपको पता है मैं यूजुअली मैंगो से खरीदती हूँ, डोरोथी परकिंस एक और ब्रांड है, ओनली, तो ये सारे ब्रांड्स हैं जिनको मैं ट्रस्ट करती हूँ और इनकी क्वालिटी मुझे पता है। सो दिस इज़ वन थिंग दैट आई विल रेकमेंड यू ऑल एज वेल, कि अननेसेसरी ब्रांड्स के साथ एक्सपेरिमेंट मत करो, क्योंकि मिंत्रा एक मार्केट प्लेस है। इट इज़ लाइक सरोजनी नगर, और उधर हर ब्रांड का कपड़ा मिलेगा। वो अच्छी क्वालिटी का भी हो सकता है, वो बुरी क्वालिटी का भी हो सकता है। तो जिन ब्रांड्स पर आप ट्रस्ट करते हो उन्हीं का सामान मिंत्रा या अमेज़ॉन से खरीदें। एक और चीज़ जो आप ध्यान दे सकते हैं दैट इज़ कि सेलर का नाम क्या है जो उस चीज़ को बेच रहा है। लाइक ऑन अमेज़ॉन आई नो देयर इज़ अ सेलर कॉल्ड क्लाउड टेल। नाउ क्लाउड टेल हैपन्स टू बी अ सब्सिडरी ऑफ अमेज़ॉन एंड यू कैन बी अश्योर्ड कि वो अच्छा सामान ही डिलीवर करेंगे। आप सेलर की रेटिंग भी चेक कर सकते हो जो अमेज़ॉन और मिंत्रा पर मिल जाती है। सो दीज 2 पॉइंट्स आर अगेन समथिंग दैट यू कैन कीप इन माइंड टू एंश्योर कि आपको बैड क्वालिटी प्रोडक्ट डिलीवर ना हो। फर्स्ट कैन बी बाय ओनली फ्रॉम द ब्रांड्स यू ट्रस्ट। सेकेंड, just check the seller who is selling the products or the items, क्योंकि मिंत्रा ब्रांड नहीं है, मिंत्रा मार्केट प्लेस है। एंड आई नो एक एवरेज कंज्यूमर को ये नहीं पता होता, बट मिंत्रा एक बाज़ार है और बाज़ार में सब ब्रांड्स ने अपनी दुकान खोली है। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपने कुछ मिंत्रा से मंगाया तो वो हमेशा ही अच्छी क्वालिटी का होगा। डिपेंड करता है आप कौन से ब्रांड से मंगा रहे हो। तो ये चीज़ भी आप अपने दिमाग में रख सकते हैं। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, ये एक और हाईली क्रिटिकल पॉइंट है। तो जब हम मिंत्रा से शॉपिंग करते हैं आपने देखा होगा कि लिखा होता है साइड में द मॉडल इज़ वेयरिंग साइज स्मॉल, द मॉडल इज़ वेयरिंग साइज 28।
आई नो एज ए कंज्यूमर कई बार हम इस इन्फॉर्मेशन को नेग्लेक्ट कर देते हैं, बट ये इन्फॉर्मेशन बहुत काम आती है, स्पेशली जब आप कुछ ऐसा खरीद रहे हैं जिसमें आपको श्योर नहीं है कि स्मॉल आएगा, मीडियम आएगा, लार्ज आएगा। सो एक बार देख लो मॉडल की हाइट क्या है, मॉडल कितनी पतली है और उसने कौन सा साइज़ पहना है। इससे एक अच्छा रेफरेंस चेक मिल जाता है कि आपको कौन सा साइज़ आएगा। एक और चीज़, क्योंकि हम साइजिंग की बात कर रहे हैं तो मैं जूतों के बारे में मेंशन करना चाहती हूँ। जूतों में साइज़ गलत आना बहुत रेयर है अगर आपको एक चीज़ पता है, दैट इज़ योर स्टैंडर्ड यूरोपियन साइज़ और यूके साइज़। जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ, आई थिंक इस वीडियो के बाद आपको मेरे सारे साइजेस पता चल जाएंगे। सो शूज़ में मेरा यूरोपियन साइज़ है, इट इज़ EU40। जब भी मैं मिंत्रा से ऑर्डर करती हूँ मैं हमेशा साइज़ चार्ट में चेक कर लेती हूँ कि EU40 पे कौन सा नंबर अवेलेबल है और फिर देखकर ऑर्डर करती हूँ। ये नहीं देखती कि हमेशा मुझे तो 8 नंबर ही आता है, इधर भी 8 नंबर ही ऑर्डर करना है। नहीं, मैं साइज़ चार्ट चेक करती हूँ, देखती हूँ इस ब्रांड के लिए यूरोपियन 40 साइज़ किस नंबर पे अवेलेबल है और फिर ऑर्डर करती हूँ। सो अगर आप ये छोटी छोटी चीज़ों को दिमाग में रखेंगे, बहुत रेयर होगा कि आपको साइजिंग इशू हो और उस वजह से आपको रिटर्न करना पड़े। नाउ मूविंग ऑन टू द लास्ट एंड द फाइनल पॉइंट, एंड दैट इज़ टू चेक ब्रांड्स ओन वेबसाइट। सो मैंने फॉरएवर न्यू से ये वाली स्कर्ट ली थी। इंसिडेंटली मैंने ये मिंत्रा पर देखी थी और मुझे ये बहुत पसंद आई थी। तब मिंत्रा पे आई थिंक ये 15% ऑफ पे मिल रही थी। मैं फॉरएवर न्यू की अपनी वेबसाइट पर गई और इंसिडेंटली वहाँ पे कोई फ्लैश सेल हो रही थी और मुझे 25% ऑफ पर मिली, यानी कि 10% एक्स्ट्रा। सो दिस इज़ एन अमेजिंग हैक दैट यू मस्ट यूज़, एंड दैट इज़ कुछ भी ऑर्डर करने से पहले अगर उस ब्रांड की अपनी वेबसाइट है, एक बार उस पर जाके देख लो, क्या पता बेटर डील मिल जाए। ऑल्सो कई बार ऐसा होता है कि मिंत्रा पर साइज़ ख़त्म हो जाता है और नहीं मिलता। मैं आपको बताती हूँ, ये जो ब्लैक ड्रेस है ये मैंने मिंत्रा पर देखी थी, बट मिंत्रा पे मेरा साइज़ अवेलेबल नहीं था। मैं mango.com पर गई, वहाँ पर मेरा साइज़ अवेलेबल था और वहाँ से मैंने ये ड्रेस ऑर्डर कर ली। सो दिस इज़ समथिंग अमेजिंग दैट वी मस्ट ट्राई, एंड बहुत काम आती है ये हैक। विद दिस इज़ द एंड ऑफ दिस वीडियो। मुझे हमेशा इंस्टाग्राम DMs या यूट्यूब कॉमेंट्स में आता था कि प्रेरणा आपने कौन सा साइज़ खरीदा, आप कौन सा साइज़ खरीदते हो जीन्स के लिए, ट्राउज़र के लिए। सो आई न्यू साइजिंग को लेकर बहुत सारे लोगों को मिसकंसेप्शन होता है, कन्फ्यूजन होता है, एंड हेंस आई वॉन्टेड टू मेक दिस छोटू सा वीडियो। आई होप ये आपको ऑनलाइन शॉपिंग करने में हेल्प करेगा वीडियो। इफ़ यू फाउंड द टिप्स हेल्पफुल, मेक श्योर टू गिव इट अ थम्स अप। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर गाइज, सी यू सून, बाय।